गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग। डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का विस्तार है, भार अर्पण का विस्तार है। डिसेंट्रलाइजेशन के अंतर्गत जो डिसीजन लेने के जो पॉइंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि अथॉरिटी मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजर्स को दे दी जाती है। किस बात की? कि वो महत्वपूर्ण निर्णयों को ले सकें। महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने की जो अथॉरिटी किन को डेलीगेट कर दी जाती है? मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर्स को। बोथ डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, जिससे इनमें मीनिंग के बारे में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। सम पीपल, कुछ लोग इन्हें समानार्थी मानते हैं, लेकिन यह एक मिसकंसेप्शन है, गलत धारणा है, और इसे इनके अंतर को एक एग्जांपल की मदद से समझ सकते हैं। लेट अस अज्यूम कि एक चीफ मैनेजर कंपनी का एक जॉब या रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन मैनेजर को सौंपता है, इसको एम्प्लॉय अपॉइंट करने के लिए, जो कि उसके डिवीजन के लिए आवश्यकता हो, तो 10,000 से कम की सैलरी पर वो अपॉइंट कर सकता है। तो इसे हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहेंगे। इसके विपरीत, अगर अथॉरिटी अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने के लिए प्रत्येक डिपार्टमेंटल हेड को दे दी जाए, तो इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाएगा, विकेंद्रीयकरण कहा जाएगा। अगर डिपार्टमेंटल हेड फर्दर अथॉरिटी डेलीगेट कर देते हैं अपने डिप्टी मैनेजर को, तो इसे डिसेंट्रलाइजेशन का विस्तार कहा जाएगा। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि अगर हम अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं, भार अर्पण करते हैं, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हम विकेंद्रीयकरण करते हैं तो हम बहुत सारी संख्याओं से मल्टीप्लाई करते हैं। डेफिनेशंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। हेनरी फ्योल के अनुसार, प्रत्येक एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज, प्रत्येक ऐसी चीज़ जिससे सबॉर्डिनेट्स की इम्पोर्टेंस बढ़ती है, और सबॉर्डिनेट्स रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन, उनकी सबॉर्डिनेट्स के भूमिका का जो महत्व है बढ़ जाता है, वो डिसेंट्रलाइजेशन कराता है। और जिससे इनका महत्व घट जाता है, इसे सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीयकरण कहते हैं। कीथ डेविस के अनुसार, डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का विस्तृत रूप से छोटी छोटी इकाइयों में वितरण करना होता है। दैट इज प्रैक्टिकल, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में व्यवहारिक होता है। अकॉर्डिंग टू लुइस एलन, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि सिस्टमेटिक यानी व्यवस्थित प्रयास करना टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल पर सभी अथॉरिटी को डेलीगेट करने के प्रयास करना, व्यवस्थित प्रयास करना। एक्सेप्ट दैट विच कैन ओनली बी एक्सरसाइज एट सेंट्रल पॉइंट्स, उनको छोड़ करके कि जिन्हें केवल सेंट्रल पॉइंट्स के ऊपर किया जा सके, उसको छोड़कर बाकी सभी लेवल के लोएस्ट लेवल पर अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया जाए। इसी का नाम विकेंद्रीयकरण या डिसेंट्रलाइजेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ अफोरसेड, ऊपर दी गई डेफिनेशन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सबॉर्डिनेट की इम्पोर्टेंस इंक्रीज की जा सकती है अथॉरिटी को डेलीगेट करके टू द लोएस्ट पॉसिबल, यानी कि संगठन में जो निम्न स्तर तक, मतलब अथॉरिटी को डेलीगेट करके उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ाई जा सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर 1, इट इज़ एन एक्सपेंडेड, ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का विस्तृत रूप है। दूसरे, ये सबॉर्डिनेट्स की भूमिका की जो महत्व है उसको बढ़ा देता है। तीसरा, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लागू होती है। और नंबर 4,
इससे सीनियर ऑफिसर्स का वर्कलोड कम होता है। नंबर 5, इसमें डिसीजन उन एम्प्लॉइज़ के द्वारा लिए जाते हैं जो इन्हें इम्प्लीमेंट करने जा रहे होते हैं या जो इन्हें कार्यान्वित कर रहे होते हैं। नंबर 6, इसमें अथॉरिटी के साथ जवाबदेहिता या अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट यानी भार अर्पित की जाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इम्पोर्टेंस के मामले में इसके ये कहा जा सकता है कि द क्वेश्चन इज नोट वेदर, प्रश्न ये नहीं है कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं, अपितु किस हद तक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए ये प्रश्न है। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन के संबंध में किसी प्रकार का मनन करने की आवश्यकता नहीं है कि इसे इम्प्लीमेंट किया जाए या नहीं, अपितु ये डिसाइड करना होता है कि कितनी अथॉरिटी सबॉर्डिनेट को डेलीगेट की जाए और कितने हायर ऑफिशियल के पास उनके लिए रिजर्व रख ली जाए, उनके हाथों में रख ली जाए। दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में पूर्ण रूप से सत्य है। और जो इस सत्य का आधार है कि डिसेंट्रलाइजेशन का जो है महत्व है, जो हम निम्नलिखित पॉइंट से हाईलाइट जिन्हें हम कर सकते हैं। नंबर 1, डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स, सबॉर्डिनेट्स यानी अधीनस्थ या मातहत लोगों के मध्य पहल क्षमता को विकसित करता है। डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटीज़ में, डिसेंट्रलाइजेशन में जो अधिकार है बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में उनको डेलीगेट किया जाता है। अथॉरिटी एक प्रकार की शक्ति है जो किसी व्यक्ति को मनन करने के लिए या सोचने के लिए कंपेल कर देती है, कुछ करने के लिए, कुछ नया करने के लिए उसको बाध्य कर देती है। और ये उसमें नई नई या चीज़ें करने में या पहल क्षमता करने में, पहल करने के योग्यता उसमें भर देती है। नंबर 2, डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, प्रबंधकीय टैलेंट का विकास, भविष्य के लिए विकास करना। डिसेंट्रलाइजेशन के अंतर्गत डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लोअर लेवल मैनेजर को भी दे दी जाती है। इस तरीके से अपॉर्चुनिटी लेकर के, यानी कि डिसीजन या निर्णय लेने का अवसर प्राप्त करके, ज्ञान और उनका जो अनुभव है सभी लेवल मैनेजर्स का सभी स्तर पर वो वृद्धि हो जाती है, वो बढ़ जाता है। और इससे मैनेजर्स का टैलेंट भी विकसित होता है ताकि फ्यूचर में कोई भी एक्स्ट्रा जो उत्तरदायित्व है वो बियर कर पाएँ। पॉइंट नंबर 3, क्विक डिसीजन मेकिंग, शीघ्र निर्णय लेना। सभी प्रबंधकीय डिसीजंस की बर्डन है केवल कुछ लिमिटेड लोगों तक नहीं रहती, सीमित नहीं रहती, अपितु ये बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट या वितरित कर दी जाती है। दिस नॉट ओनली लीड्स टू क्विक डिसीजन, इससे केवल जल्दी निर्णय ही नहीं होता, अपितु रिजल्ट आल्सो रिजल्ट्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग, इससे निर्णय लेने में या अच्छे निर्णय लेने में मतलब इसके परिणाम प्राप्त होते हैं या इसके परिणाम स्वरूप अच्छे निर्णय लिए जाते हैं। ऑल द पीपल, सभी लोग उनके यूनिट के द्वारा फेस की जा रही प्रॉब्लम्स के बारे में अच्छी तरह अवेयर होते हैं अपने डिवीज़न के बारे में, और इसलिए वे बेस्ट पॉसिबल और क्विक डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं। पॉइंट नंबर 4, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, उच्च प्रबंधकों को रिलीफ। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी रिलेटेड टू टेक मोनोटोनस डिसीजन, ऐसे डिसीजन जो नीरस प्रवृत्ति के होते हैं वो सबॉर्डिनेट को डेलीगेट कर दिए जाते हैं विकेंद्रीकरण के दौरान, और एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप टॉप मैनेजमेंट अपने आप को जो तुच्छ मामले हैं उनसे रिलीफ कर लेता है, उनसे छुटकारा पा लेता है, और परिणाम स्वरूप जो वर्कलोड है उनका काफ़ी कम हो जाता है। इससे उनका वैल्यूएबल माने कीमती समय बचता है जो यूटिलाइज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को चमकाने में, उसको ब्राइटन करने में
और कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करने में, समन्वय स्थापित करने में वो खर्च किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, फैसिलिटेट्स ग्रोथ, तरक्की को सहायता प्रदान करता है, सुविधा प्रदान करता है। डिस्क्रिमिनेशन में पूरी आज़ादी दी जाती है सबॉर्डिनेट्स को निर्णय लेने की, और ये सिचुएशन उनमें सबॉर्डिनेट्स में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी माने उत्तरदायित्व की भावना भर देती है। इसलिए वे अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए या अच्छे रिजल्ट्स दिखाने के लिए प्रयास करते हैं, और इससे ये थिंकिंग डिपार्टमेंटल जो विभागीय प्रतियोगिता की भावना का उसमें शुरुआत हो जाती है या उसका जन्म हो जाता है। इससे वो प्रतियोगिता की भावना पैदा होती है। इन सच सिचुएशन, ऐसी स्थिति में हर कोई ट्राई करता है दूसरों से अच्छा परफॉर्म करने की, अच्छा काम करने की। परिणाम स्वरूप ऑर्गेनाइजेशन का विकास संभव हो जाता है। नंबर 6, बेटर कंट्रोल, अच्छे नियंत्रण। डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प करता है टू डिसिसिवली इवेल्युएट वर्क परफॉर्मेंस को निर्णयात्मक ढंग से सभी लेवल पर मूल्यांकन करने में ये मददगार होता है। और फिक्स अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेहिता फिक्स करना भी ये पॉसिबल करता है, और प्रत्येक डिपार्टमेंट का जो योगदान है किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने में उसे सुनिश्चित किया जा सकता है। और ये सिचुएशन एक प्रकार का चैलेंज के या चुनौती के रूप में होती है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए या प्रत्येक डिपार्टमेंट के लिए। और मैनेजमेंट एक अच्छी कंट्रोलिंग की पॉलिसी अपनाती है इस चैलेंज को फेस करने के लिए। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन की एक कंपैरेटिव इसका व्यू, इनका अंतर तुलनात्मक अध्ययन। नेचर इसकी, डेलीगेशन अथॉरिटी अकाट्य है या अपरिहार्य है, इससे हम बच नहीं सकते। और वर्क कैन नॉट बी प्रोसीड, इसकी अनुपस्थिति में कार्य नहीं किया जा सकता। डिसेंट्रलाइजेशन ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, वर्क इसकी एब्सेंस में, इसकी अनुपस्थिति में भी चलाया जा सकता है, कार्य किया जा सकता है। फ्रीडम इन एक्शन, इसमें कम स्वतंत्रता होती है। इसके अंतर्गत अथॉरिटी डेलीगेट करने के बाद भी पूरा कंट्रोल होता है, सबॉर्डिनेट के ऊपर नियंत्रण होता है। इसमें ज़्यादा आज़ादी, स्वतंत्रता होती है। इसके अंतर्गत प्रायः ज़्यादातर डेलीगेटर अपना कंट्रोल खो देता है सबॉर्डिनेट्स के ऊपर से। पॉइंट नंबर 3, स्टेटस, स्थिति। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कार्य विभाजन के परिणाम स्वरूप की जाती है। और यह जो पॉलिसी है हायर ऑफिसर के द्वारा जो बनाई जाती हैं उनका परिणाम है। पॉइंट नंबर 4, स्कोप, इसका क्षेत्र। डेलीगेशन अथॉरिटी लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी को डिपिक्ट करती है, इसके बारे में कहती है। दैट इज़ वाई इट्स स्कोप इज़ लिमिटेड, इसलिए इसका जो क्षेत्र है वो सीमित है और इसमें अथॉरिटी को विस्तृत रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया जाने वाले इसमें कहा जाता है। दैट इज़ वाई, इसलिए इसका जो स्कोप है वो विस्तृत है। पर्पज़, इसका उद्देश्य है। द पर्पज़, इसका उद्देश्य है कि एक ऑफिसर के वर्कलोड को कम करना या घटाना। और इसका पर्पज़ है अथॉरिटी का विस्तार करना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अधिकारों को एक्सपेंड करना, उनको विस्तृत करना। दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स। प्लीज सब्सक्राइब एंड like my YouTube channel and please also press bell icon. Thank you.